अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुनिकी टॉलर शिक्षक साथियों, जैसा कि मालूम है कि आज हम शिक्षकों को 6 साल से ज़्यादा अरसे समय से मानदेय नहीं मिल रहा है और ये स्कीम 32 साल पुरानी स्कीम को भी सरकार ने बंद कर दिया है। बिना मानदेय दिए हुए हम शिक्षक की लगभग कोरोना काल से अब तक 200 से ज़्यादा शिक्षक हमारे एक्सपायर हो चुके हैं और कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन हम लोग का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी समाज से बिलोंग करते हैं। बहुत दुख की बात है कि 25-22 हज़ार शिक्षकों में से 8,000 हिंदू शिक्षक भी हैं, फिर भी हम लोग की सुनवाई करने के लिए कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे कोई भी छोटी मोटी पार्टियाँ हो, कोई भी हम लोग के लिए संघर्ष में आज तक साथ नहीं दिया, ना ही हम लोग की बात को उठाया। वाहिद एकलौता नेता AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी ने पार्लियामेंट में भी हम लोग की आवाज़ उठाया। उसके बाद से मंच से भी, मीडिया के सामने भी हम लोग की बात बहुत बखूबी रखी, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग की बात नहीं सुनी और बिना मानदेय दिए 6 साल का बिना मानदेय दिए हम लोग की योजना को समाप्त कर दिया। इस उम्र में अब हम लोग कहाँ जाएं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को हमेशा से वोट देते आए हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3 बार मुलायम सिंह यादव भी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी हम लोगों का कुछ नहीं किया। एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव 1,72,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती किए थे और अखिलेश यादव जी जब 2012 में सरकार बनाते हैं 1,12,000 शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने का कार्य करते हैं, 1,72,000 शिक्षा मित्रों का अस्थायी करने का कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 22,000 मदरसे आधुनिक अध्यापक जो पिछले 32 साल से लंबे अंतराल से पढ़ा रहे हैं, ना ही उसकी कोई नियमावली बनाई, ना कोई उसकी योजना बनाई। और आज जब ये आधुनिक शिक्षक सरकार ने बाहर कर दिया तो एक बार भी अखिलेश यादव विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, एक बार भी मदरसा में शिक्षकों की आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मुस्लिम समाज के हैं। अखिलेश यादव जानते हैं बन के किधर जाएंगे किधर आएंगे हमारे पास ही। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, अब वो वक्त नहीं रहा, अब हम लोग बन के किधर नहीं रहेंगे। अखिलेश यादव जी का एक नारा है PDA, वो अपने हिसाब से बताते हैं, P से पिछड़ा, D से दलित, A से अल्पसंख्यक, लेकिन मैं अपने नज़रिए से बता देना चाहता हूँ कि PDA का मतलब क्या हुआ। PDA का मतलब हुआ P से पिछड़ा, P से पछाड़ना है, P से पछाड़ना है, D से दो, पछाड़ दो, A से किसको? अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। इनसे सिर्फ ऊँट लो, दरी बिछौना, चद्दर बिछवाओ और तुम लोग राज करो। ये सरकार जब से बनी, ये दोनों सरकारें एक तरफ एक माइनॉरिटी समाज को डराती है, धमकाती है, दूसरी सरकार चापलूसी करके ऊँट लेती है। ये दोनों सरकारें एक थी जिससे हम लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बेड़ा गर्क हो गया हिंदू मुस्लिम की राजनीति में। ये दोनों पार्टियां बहुत बड़ी सम्मिलित हैं। आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम शिक्षकों को एक मामूली सा मानदेय मिलता है, मामूली मानदेय, और हम लोग इतनी जांच के घेरे में आने के बाद भी सरकार 5-5 जाँचें की, लेकिन उसके बाद भी सरकार 6 साल से मानदेय नहीं दिया। हमेशा मोदी जी का सपना था एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, लेकिन फिर भी सरकार ये दोनों हाथ में कटोरा दे दिया। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कोई भी संगठन हम लोग के साथ नहीं आया। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा कि अखिलेश यादव जी को माइनॉरिटी समाज भरपूर उन्हें वोट दिया। 2022 से विधानसभा में 125 सीट तक इनको पहुँचाया। आजमगढ़ माइनॉरिटी समाज का टीला माना जाता है। वहाँ पे उन्होंने 9 का 9 सीट जीता, और जहाँ पे इनकी बिरादरी थी वो वहाँ पे चुनाव हार चुके हैं। मेरे प्यारे से साथियों, हारे हैं। और जहाँ पे माइनॉरिटी समाज लगभग 20% से ज़्यादा थी, अखिलेश यादव अधिकतर वही सीट जीते हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं है।
हम लोग का साथ देने वाला वाहिद एक पार्टी जो आवाज़ उठाई मदरसा आदमी शिक्षकों के लिए, सड़क पे, मीडिया में, पार्लियामेंट में, वो थे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जी। आज भी वो बंदा संघर्ष कर रहा है। जब जब उस तानों में आवाज़ पहुंची, वह ओवैसी हमेशा मदरसा आदमी शिक्षकों के लिए मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया और तैयार था। और MIM के गाजियाबाद के सिपाही पंडित मनमोहन झा जी, वो भी बेचारे हमेशा हम शिक्षकों के लिए संघर्ष, शिक्षकों की आवाज़ उठाया। कभी यूट्यूबर के माध्यम से, कभी फेसबुक के माध्यम से शिक्षक की आवाज़ उठाया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनी। तो 2024 का इलेक्शन हम लोगों को बिल्कुल सर के सामने है। हम लोग को सोच समझ के इस बार फैसला करना है कि ये जो हमारा वोट है, आपके लिए वोट है, पार्टी के लिए नॉट मनी, यानी हीरा के लिए काम करता है ये वोट, हीरा के लिए। तो अपना फ्यूचर्स देखिए, उसके बाद अपना वोट दीजिए। ये दोनों सरकार हिंदू मुस्लिम को लड़ाते, देश को बांटते, किसान हो, नौजवान हो, चाहे वो कोई भी समुदाय का लोग हो, सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, रोजगार से त्रस्त हैं, सड़क से त्रस्त हैं, बिजली से त्रस्त हैं। रोजगार के नाम पे 5 किलो राशन देते ठग रही है सरकार हम सारे लोगों को। इस सरकार के पास कुछ नहीं बचा है वाहिद हिंदू मुस्लिम करने का। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये सरकार ठग के हम लोगों को 6 साल का ड्यूटी किया हुआ मानदेय नहीं दिया और उसके बाद बाहर कर दिया। तो अभी सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रखें? और दूसरी सरकार से, जो सरकार विपक्ष के साथ बैठती है, वो भी सरकार आज तक हम शिक्षकों की आवाज़ नहीं उठाई। शिक्षा मित्रों के लिए अखिलेश यादव ने अनेकों बार सदन में आवाज़ उठाया, लेकिन मदरसा आदमी शिक्षकों को कुछ आज तक आवाज़ नहीं उठाया। वो जानते हैं बन रहा इधर, जा रहा इधर, अब्दुल आयरा इधर। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम लोग की आवाज़ उठाने वाला एक ही नेता है, MIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हर जगह आवाज़ उठाया। और उसके बाद से गाजियाबाद के सिपाही MIM के, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंडित मनमोहन झा, जिन्होंने हम शिक्षकों की आवाज़ उठाया, और हमें लगता है कि 2024 के इलेक्शन में यही हम लोग की आवाज़ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।